क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले में कर लिया था। इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट नहीं आए थे, वो डिपेंडेंट इवेंट थे। लेक्चर कट हो गया था, इस वजह से मैंने आपको वहां पर थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं कराया था। वो मैं दिखाता हूँ अभी आगे क्या होगा। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11। गिवन दैट टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, ए इतना है, बी इतना है। इसके चार पार्ट करने हैं आपको। ए एंड बी बताना है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ए एंड बी नॉट बताना है, ए और बी बताना है। नाइदर ई नॉर बी बताना है। ठीक है। सवाल लिखने में भले ही लग रहा हो टफ है, लेकिन सवाल में कुछ भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों नहीं है सवाल के साथ समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग सवाल को पढ़ लीजिए सामने रख करके। देखो, एक ही तरह की चीज है, बार बार अप्लाई होगी। तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा इस चीज की आप लोग, कि आपको कोई नई चीज यहाँ पे सीखने को देखने को नहीं मिलने वाली। आप उन्हीं चीजों को लगातार पढ़ेंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है। यार ये माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। हेलो। नॉइस रिमूवल, ठीक है। ठीक है, माइक्रोफोन है इसका। हेलो। हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू? आनी ही चाहिए आवाज तो वैसे। चलिए, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। इसके एक्सरसाइज के थोड़े छोटे पार्ट रहेगा, उनको कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। टू इवेंट, probability of A is 0.3 and probability of B is 0.6। पूछा क्या क्या है, इनकी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर उसने बोला है कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और बताना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। दूसरे पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नॉट बी, ए इंटरसेप्शन बी नॉट। थर्ड नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और चौथे नंबर पर है नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का क्या मतलब है? क्या की करता हूँ फिर। फोर्थ पार्ट की बात अभी करेंगे, उससे पहले हम बात की 3 पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और आपको ये चेक करना है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेप्शन बी की, अगर ये इवेंट ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, ये बोला है हमें गिवन दैट, तो सिंपल सी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज की जो होगी वो ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। यानी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 6 × 18, 0.18 आ जाएगा। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ये हमारी पहली पार्ट हो गई। दूसरी पार्ट के लिए आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेप्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज ना आपको ये सिग्निफाई कराती है कि ये जो बराबर होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 0.3। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 0.3 इंटू 1 - 0.6, 0.3 इंटू 0.4, तो 0.12 आ जाएगा। थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है? इसको मुझे बताने की मेरे ख्याल से नीड नहीं है, फॉर्मूला लगा दो। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ए कितना है? 0.3 प्लस 0.4 माइनस ए इंटरसेप्शन बी है 0.18, तो ये हो जाएगा 0.70 माइनस 0.18, तो आ जाएगा 0.52। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। यही होगा ना, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। लेकिन थर्ड में कुछ और दे रखा है आपको, यही है, या तो यही ए और बी यानी यूनियन आएगा, वो उसके बराबर है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर 6 है, ये 0.9 हो जाएगा। इसमें से 0.18 माइनस करेंगे, 0.90 में से 0.18 माइनस करोगे 0.72 आएगा। ठीक है, ये गलती कर दी थी। अब फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। नाइदर ए नॉर बी, इसका क्या मतलब है? ये है सिंपली एंड विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 1 - 0.3, 1 - 0.6, 0.7 इंटू 0.4, 0.28 इज द आंसर। फाइनल आंसर ये फूड पार्ट का। सवाल सिर्फ और सिर्फ दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, डेंजर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया। 13 देखिए, सवाल पढ़िए 13। टू बॉल आर ड्रॉन रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 एंड 8 रेड बॉल। दो बॉल निकाली जाती हैं एक बॉक्स में से, उस बॉक्स में 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल हैं। यहाँ रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब जब बॉल निकाल लेते हैं तो दूसरी बॉल निकालने से पहले आप उस बॉल को इसके अंदर डालोगे। तो पूछ रहा है कि बोथ बॉल आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है। तो अब ये जो सवाल पूछने का तरीका है ना, सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा है। कैसे है? क्वेश्चन नंबर 13।
number of black balls are 10, number of red balls are 8। एक बॉक्स में है टोटल 18 बॉल, इसमें से 10 बॉलें हैं ब्लैक और 8 बॉल्स हैं रेड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 80। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये जो बॉल आप निकाल रहे हैं, बोथ बॉल आर रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक प्रोबेबिलिटी को लिखते रहेंगे। पहले उन्होंने एक बॉल निकाली, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/10, 18। फिर बॉल को उसमें डाल दिया दोबारा, फिर दोबारा निकाली, तो अब कितनी है? फिर है दोबारा 8/18। तो ये 4/9 इंटू 4/9 दिस इज 16/81 इज द आंसर। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल ब्लैक एंड फिर रेड। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक आने की 10 है 18 में से, बॉल को रख दिया। रेड आने की कितनी है? 8 है 18 में से, काट लो 2 से। 5/9 इंटू 4/9, 520/81। ठीक है। थर्ड पार्ट पर आ जाइए। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो ये क्वेश्चन ना, थर्ड पार्ट जो है ये बहुत अच्छा है। प्रोबेबिलिटी वन इज ब्लैक एंड अदर रेड। एक ब्लैक है और एक रेड है। यहाँ पर आपकी कंडीशंस लगती हैं। एक तो तरीका आपके पास है कि पहली बॉल आप ले रहे हो वो ब्लैक हो, दूसरी रेड हो, या पहली जो आपने ली वो रेड फिर ब्लैक, यानी कि दो कंडीशन बनेंगी, एक बार तो रेड ब्लैक, एक बार ब्लैक और रेड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जो भी दो कंडीशन होती है तो उनको जोड़ते हैं। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। कितनी है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी? या जोड़ो मत, एक ही लिखो, कोई भी निकाल लो आप पहले, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी है? 8/18 इंटू 10/18। पहली जो आपने रेड ली, उसके बाद एक कंडीशन और है आपके पास कि पहली बॉल आपकी कैसी होगी? पहली बॉल आपकी रेड ना होकर इस बार ब्लैक हो सकती है, और उसके बाद अगली जो है वो रेड हो सकती है। इसका मतलब ये हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81, यानी 40/81। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसमें। तो वन ऑफ द ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो एक ब्लैक, उसने ये नहीं बोला कि पहले ब्लैक और फिर रेड निकालेंगे। एक ब्लैक होगी एक रेड होगी। दो कंडीशन हो सकती है कि पहली ब्लैक फिर रेड हो, या पहली रेड फिर ब्लैक हो। तो ऐसे लिखना है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो ऊपर हमने लिखा था रेड ब्लैक, इस बार लिखना ब्लैक रेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 13। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी और बी की दे रखी है 1/3 1/3 2।
If both tries solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them solve द प्रॉब्लम। अब इसको एक बार सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। इस तरह के सवाल होते हैं जिन्हें आप पढ़ के समझ नहीं पाते और एग्जाम में वो सवाल नहीं होते। तो फॉर्चुनेटली आप जो सवाल देखोगे वो आपको इससे मिलते जुलते सवाल ही मिलेंगे। लेकिन इनकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। लैंग्वेज अगर नहीं समझी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो शुरू से पढ़ें। प्रॉब्लम है आपके पास ए और बी। ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी के सॉल्व होने की है 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर ए और बी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास दो लोग हैं, दो कंडीशन है। इवेंट नंबर ई, जिसमें आपको ए दे रखा है और ए सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम। फिर है एफ, एक और इवेंट जिसमें बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। तो ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी इवेंट ई, वो है 1/2। और बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट एफ, वो है 1/3। आपको निकालना है एक और इवेंट, यानी कि आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बोथ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। द प्रॉब्लम इज सॉल्व। का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है। जो कि बराबर होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में से कोई भी नहीं कर पाया। तो उसे कैसे लिखेंगे? नाइदर ए नॉर बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जो कि हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी। ये तो सॉल्व कर लेगा, ये भी सॉल्व कर लेगा, नहीं करने को कैसे लिखो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, जो कि बराबर होगी, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से? 1 - इसको लिखूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1 - 0.3, ई की है 0.5 इंटू 1 - 1/3, 1 - 0.5 इंटू 2/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा
1 - 1/3, तो 2/3 इज द आंसर। पहले पार्ट का आंसर है। और आप देखिए दूसरा पार्ट। उसमें उसने बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई एक सॉल्व कर दे, तो इसकी ना कंडीशन बनेगी। वो तो ये है, ए ने कर दी लेकिन बी नहीं कर पाया, या फिर ए नहीं कर पाया, बी ने कर दी। तो आप यहाँ लिखिएगा सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। वो किसके बराबर है? वो है प्रोबेबिलिटी ई ने कर दी लेकिन एफ नहीं कर पाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ई ने नहीं की लेकिन एफ ने कर दी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। डाल दीजिए वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट को 1 में से माइनस करके लिख दीजिएगा। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। एफ कितनी? 1 - 1/3 प्लस ई कितना है? 1 - ½ एफ कितना है? 1/3। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 1/3। तो ये हो जाएगा सॉल्व होने के बाद में 1/3 प्लस 1/6, 2 + 1, 3/6 यानी कि हाफ। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। एक हॉस्टल है, 60% स्टूडेंट हिंदी की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश की पढ़ते हैं, और 20% हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट लिया जाता है। यार ये बहुत सिंपल सवाल है। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी अगर करी होगी ना, तो ये सवाल हो जाना चाहिए था। डायग्राम होते हैं ना ऐसे करके, वेन डायग्राम से 60% ये बच्चे पढ़ते हैं, 40% इसको पढ़ते हैं, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी है। वो दे रखा है 20%। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इसको। एक बार पढ़ लिए सवाल, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पूछा है इसको देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उन्हें ए से मान लो, बी से मान लो जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं।
ई और एच भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो चीज दे रखी है, 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने वालों की 60% है, 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वालों की यानी कि बी, वो है 40%, यानी कि 0.4। और प्रोबेबिलिटी दोनों पढ़ने वालों की भी दे रखी है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी और इंग्लिश 0.2। पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, और नॉर इंग्लिश, तो आप इसी वाली चीज को पकड़िएगा बीच में से। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश इसे लिखोगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश। नॉर बोला है ना, नॉर में आता है और। इंटरसेप्शन लिखिए, ये है, इसको आप डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका पहला पार्ट आपको निकालना है, कुछ भी निकाल लीजिए इसमें से। देखो, यूनियन निकाल लो, वन में से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, 0.8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पहला पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट की बात करते हैं। शी रीड, सेकंड पर है, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसका क्या मतलब है? भी देखो, सवाल यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, आपने प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच इज 1 माइनस 0.8। दिस इज 0.2 इज द आंसर। कई बार ये जैसे मैं कर रहा हूँ, ये चीज भी हम कर देते हैं कि क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो होपफुली कि आप नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पर ना एक मैंने आपको केस पढ़ाया था कंडीशन का। वो कहता है इसमें, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर आल्सो। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ कुछ ये बन रहा है प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज़पेपर विद रिस्पेक्ट टू हिंदी। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दोनों आपने निकाल रखी। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.2 दे रखी है, और ए की प्रोबेबिलिटी है 0.6, जो कि आएगा 1/3। थर्ड पार्ट, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, उल्टा है, ए इंटरसेप्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0.2 अपॉन 0.4, 1/2। These three are the answers. क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। टू इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे? इफ ये 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 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उससे पहले ये होते हैं।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस पढ़ा था हमने, ये अभी तक नहीं पढ़ा था। देखो, एक तो रूल हमने पढ़ा था, वो रूल था इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये चीज दे रखी है ना, यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग मिसिंग है पक्का। ये क्या है इसका? ये रखा है यहाँ पे यूनियन होगा जरूर। यूनियन होगा तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्शन, यूनियन इंटरसेप्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि बराबर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिखेंगे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, तो आंसर इज बी। तो ये आपकी 13.2 विद इन 50 मिनट हमने कर ली है। आपको उसको 2x पे देखेंगे तो 30 to 35 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, ऐसी अगली वाली एक्सरसाइज है, तो वो देख लीजिएगा कल के क्लास से पहले पहले, वो भेजता हूँ मैं।